चित्तौड़गढ़, राजस्थान का वो शहर जो सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा सुनहरा अध्याय है जिसे जानकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार, हर दरवाजा गवाही देता है उस शौर्य की, उस बलिदान की जिसने इतिहास को अमर बना दिया। चाहे बात हो राजपूत वीरों के अद्वितीय पराक्रम की या फिर राजपूत रानियों के उस असाधारण जोहार की, इस धरती ने सब कुछ देखा है। क्योंकि एक समय था जब चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक शहर नहीं, राजपूत शासन की राजधानी था, जिसके गवाह आज भी चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग और विजय स्तंभ है, जो आज भी उस गौरवशाली इतिहास की निशानियां बनकर खड़े हैं। चित्तौड़गढ़ का ये किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और 691.9 एकड़ में फैला है। इसकी भव्यता और प्राचीनता का अंदाजा लगाना भी कठिन है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। समय समय पर कई राजाओं ने इस किले को अपने अपने तरीके से पुनर्निर्मित कराया, लेकिन आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। पर इसके पत्थरों में आज भी इतिहास की वो गूंज है जो हमें उन आक्रमणों की याद दिलाती है जिनका ये किला साक्षी रहा। इस किले ने राजपूत राजाओं के साम्राज्य को फलते हुए देखा और फिर उन्हें मिटते भी देखा। इतिहासकारों का मानना है कि चित्तौड़गढ़ सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति का केंद्र रहा है। जब भारत में मुगल सत्ता का विस्तार हो रहा था, उसी दौरान 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर भीषण हमले किए। उस समय यहाँ का शासन राजपूतों के पास था। उन्होंने वीरता से अकबर का सामना किया, लेकिन युद्धों के कारण चित्तौड़गढ़ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस समय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान चित्तौड़ दुर्ग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, जिसे बाद में मरम्मत कराया गया। इतिहास की माने तो चित्तौड़गढ़ का संबंध भारत के कुछ सबसे पुराने वंशों से है। लगभग 2300 साल पहले मौर्य वंश ने यहाँ शासन किया और इस क्षेत्र को कला, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बनाया। फिर 7वीं शताब्दी में राजपूतों का उदय हुआ और चित्तौड़गढ़ भी उनके अधीन आ गया। इस दौरान शहर ने बड़ी प्रगति देखी, निर्माण कार्य हुए और शासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई। 1568 तक ये मेवाड़ की राजधानी बना रहा, लेकिन मुगल आक्रमणों के कारण अशांति बढ़ने लगी। राजपूत साम्राज्य सिकुड़ने लगा और अंततः राजधानी चित्तौड़गढ़ से हटाकर उदयपुर में स्थानांतरित करनी पड़ी। ऐसा माना जाता है कि उदयपुर की स्थापना सिसोदिया वंश के महान शासक बप्पा रावल ने की थी। कहा जाता है कि बप्पा रावल को चित्तौड़ सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज में प्राप्त हुआ था। उन्होंने और उनके वंशजों ने 1568 तक इस पर शासन किया, लेकिन फिर एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें मुगलों की जीत हुई और राजपूतों को पीछे हटना पड़ा। इतिहास के इस युद्ध को भारत के सबसे बड़े युद्धों में गिना जाता है, जहां महाराणा प्रताप और अकबर आमने सामने थे। इस युद्ध के बाद 16,000 से अधिक राजपूत स्त्रियों और बच्चों ने विजय स्तंभ के पास जोहार कर बलिदान दिया। इतिहास कहता है कि चित्तौड़गढ़ हमेशा से भारत के धनी राज्यों में से एक रहा है। इसी कारण ये आक्रमणकारियों का लक्ष्य भी बना रहा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को छलपूर्वक हराकर इस पर कब्जा किया। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे विशाल किला है, जो 701 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें नीलकंठ महादेव का मंदिर प्रमुख है। कहा जाता है कि भीम इस मंदिर की विशाल मूर्ति को अपने बाजू पर बांधते थे। इस दुर्ग में एक समय में 1 लाख से अधिक लोग रहा करते थे, राजा, रानियां, सेवक और सैनिक। इतिहासकारों के अनुसार इस किले के निर्माण की सही जानकारी आज तक नहीं है। कुछ इसे मौर्य वंशीय चित्रांगदा मौर्य द्वारा 7वीं शताब्दी में निर्मित मानते हैं। 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। किले के 7 मुख्य द्वार है: पाटन पोल, भैरव पोल,
हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। हर द्वार के पीछे एक कहानी है। जैसे कि भैरव पोल का नाम पड़ा एक युद्ध के दौरान खून की नदी बहने और उसमें बहकर आई एक भैंस के कारण। इस किले पर शासन करने वाले शुरुआती राजाओं में मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य का नाम आता है। उनकी हार के बाद बप्पा रावल ने इस पर अधिकार किया। चित्तौड़गढ़ की पहचान उसका विजय स्तंभ भी है, जो 37.2 मीटर ऊंचा है और उसमें 157 सीढ़ियां है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने मोहम्मद शाह पर जीत के बाद करवाया। चित्तौड़ का जोहार इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों के साथ जोहार किया। 1537 में रानी कर्णावती ने 13,000 स्त्रियों के साथ अग्नि समाधि ली। चित्तौड़गढ़ वो जगह है जिसे हम सिर्फ किताबों में नहीं, दिल में जगह देते हैं। यहाँ के पत्थरों में आज भी गूंजती है तलवारों की टंकार, जोहार की ललकार और राजपूती आत्मसम्मान की पुकार। क्या आप कभी चित्तौड़गढ़ गए हैं? वहां की मिट्टी, वहां की हवा कुछ अलग ही एहसास देती है। अगर हाँ, तो अपनी यादें हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही ऐतिहासिक गाथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय तक पहुंचे वो गाथा जो शौर्य और बलिदान की मिसाल है। धन्यवाद।